In Parliament, the voice of the opposition, Rahul Gandhi, was silenced when his microphone was turned off during his address in the Lok Sabha. This incident occurred on Friday while he was speaking about the irregularities in the NEET UG medical entrance test. Although similar actions have been taken against other opposition members in the past, it is noteworthy that Rahul Gandhi, as a prominent leader of the opposition with over 230 seats, faced this issue. This raises concerns about the position of ordinary citizens. If, according to Kiran Rijiju, discussing NEET irregularities is considered unparliamentary, it prompts the question of what is deemed parliamentary and where the 2.4 million affected students take their grievances. In an exclusive telephonic conversation with Sala Digital, former Deputy Speaker of the Rajya Sabha Dr. K. Rahman Khan strongly condemned this action. Dr. Khan shared his insights on the implications of such actions on parliamentary democracy in India. सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो राहुल गांधी को माइक्रोफोन साइलेंस कर दिया गया था लोकसभा पार्लियामेंट में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या ये डेमोक्रेटिक ये है इकदाम है या क्या है ये सर? जिस तरह से एक लीडर ऑफ अपोजिशन जब बात कर रहे थे तो उनका माइक बंद कर देना, ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन हो या लीडर ऑफ द हाउस हो, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को जब वो उठ खड़े होते हैं तो उनको टाइम देना जरूरी है। बिल्कुल। और उनको स्टॉप करना एक लीडर ऑफ अपोजिशन की बेइज्जती है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का एक प्रिविलेज होता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब 10 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का पोजीशन पता नहीं है। तो उनको जो पिछले कन्वेंशंस हैं या प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरी तरह से मौका देना चाहिए, उनको टाइम का कंट्रोल नहीं कर सकते। सर, राहुल गांधी ये कन्वेंशन है। जी। जैसा सर, राहुल गांधी एक जो है 230 प्लस सीट्स के साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर उभरे हैं, और जब उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी थी स्पीकर के सिलेक्शन के बाद के उनको उम्मीद है कि उनको बोलने दिया जाएगा, अपोजिशन की आवाज सुनी जाएगी, इन सब के बैकग्राउंड में भी जो है उनका साइलेंस कर देना, और उस पर ये कि किरण रिजिजू जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है अनपार्लियामेंट्री है और पार्लियामेंट की गरिमा के लिए सही नहीं है करके। तो फिर पार्लियामेंट की गरिमा के लिए क्या सही है? नीट का इश्यू अगर किरण रिजिजू हो या स्पीकर हो, जो किया है बहुत गलत किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, और ना तो उनको बताना चाहिए कि लीडर ऑफ उनको एक ऑर्डिनरी मेंबर्स की जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो। किरण रिजिजू कहे वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होते हैं तो पहला प्रेफरेंस देना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को उनको सुनना चाहिए, उनको जो भी उनकी बात है उनको पूरी सदन में रखने की इजाजत दिया जाना चाहिए। इस तरह से बेल मार के उनको रोकना ये अनप्रैक्टिस है। मैंने भी 10 साल तक सदन चलाया है। बिल्कुल, मैं इसी बुनियाद पर आपको इसका नहीं, हक है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किरण रिजिजू जो कहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। उनको शायद पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, मिनिस्टर को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का इल्म नहीं है, और लीडर ऑफ अपोजिशन के क्या प्रिविलेज है वो नहीं जानते। सर, ये क्या उस वक्त भी नहीं कह सकते थे कि अनपार्लियामेंट्री था जब स्मृति ईरानी जो है सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, ये वाला नहीं, मैं ये तो ये रमेश बिधूरी ने जो बुरी तरह से दानिश अली को जो है उन्होंने बातचीत की थी, वो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री था। हाँ, तो उस टाइम पे इन सब ने जो है कोई मतलब प्रिविलेज इशू है, वो उन लोगों को लीनियंसी है, और यहाँ पे जो है हर बात ये तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट इस तरह से चलाया जा रही है बगैर रूल्स के, जो वो कहते हैं वही रूल्स बना लेते हैं, ये सब गलत है।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर आप इस नीट इश्यू को क्या समझते हैं सर कि पार्लियामेंट पे उसको उठाया जा नहीं, सकता उसको है? डिस्कस करना चाहिए, लोगों का हुँ, मसला है। अगर लोगों का मसला या स्टूडेंट्स के लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर का मसला है, अगर पार्लियामेंट में उठाया नहीं जाया तो ये आमिराना एटीट्यूड है, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। आज वो बहुत ही अहम मसला है और लाखों बच्चों के फ्यूचर का मसला है और नीट को डिस्कस होना ही चाहिए। बिल्कुल। तकरीबन 24 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था और इस बिल्कुल इश्यू बिल्कुल। को अगर अनपार्लियामेंट्री बता रहे हैं, नहीं, तो ये रूलिंग पार्टी वाले, अनपढ़ तो फिर सवाल ही पैदा नहीं पार्लियामेंट्री होता। क्या होता है? फिर उनके हिसाब से पार्लियामेंट्री क्या हो सकता है? फिर स्टूडेंट्स कहाँ जाएँ? अपनी नहीं, आवाज़ वो कहाँ जानते रेज़ ही नहीं करें? तो अब एक पोजीशन होल्ड करने से ये नहीं कि वो हर कुछ हुँ, जानते हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आप स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह देंगे सर? कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये नहीं अपनी आवाज़ रेज़ नहीं, करें या फिर स्टूडेंट जो प्लेटफॉर्म हुँ, हम राइज कर रहे हैं वो सही है हुँ। और ये मुल्क का मसला है, पार्लियामेंट में उठना चाहिए। दूसरे अदर प्लेटफॉर्म रहेंगे मगर ये पार्लियामेंट जब चल रही है तो इसको डिस्कस करना, प्रियॉरिटी पे डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, साला डिजिटल से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका।